Hello everyone, here is our next part of chapter number 14, Unity in Diversity. Efforts, our next topic is efforts for diversity and equality. Various type of diversity are seen in our country. हमारे कंट्रीज़ में बहुत सारे की डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं. जस्ट एग्जांपल फॉर रिलीजन, कास्ट, फूड, ट्रेडिशन, कल्चर, फूड हैबिट्स एंड रेजिडेंस. ओके, बट इन सब के बावजूद बहुत सारी हमारे देश में इसके अलावा भी बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ हैं. जस्ट लाइक रिच, पुअर, मेल, फीमेल. ओके, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ मेल फीमेल यानी कि लेडीज़ जेंट्स. फिर कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग अनपढ़ हैं, कुछ लोग शहरों में रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं, अर्बन और रूरल. एंड कास्ट आर सीन इन अवर कंट्री. और जाति, बहुत सारी जातियाँ, लॉट ऑफ जातियाँ. ठीक है. इन द एंशंट टाइम, पुराने ज़माने में सोशल स्ट्रक्चर वॉज ऑक्यूपेशन बेस्ड वर्ण सिस्टम. हमने पिछले यानी कि जो हमारा एंशंट टाइम था, एंशंट इंडिया था, वहाँ पर लोगों के सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड करता था उनके ऑक्यूपेशन के ऊपर. ऑक्यूपेशन मतलब वो लोग क्या काम कर रहे हैं, उसके ऊपर से उनका जाति निश्चित होती थी. ओके, उसे हम वर्ण सिस्टम कहते थे. उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 तरह की जातियाँ होती थी हमारे एंशंट टाइम में सोशल लाइफ में. ओके, फर्स्ट इज ब्राह्मण, सेकंड इज क्षत्रिय, थर्ड इज वैश्य एंड देन शूद्र. ओके, मोस्ट ऑफ द लिटरेट पीपल कैन मोर सो देयर लिविंग स्टैंडर्ड इज हाई. जो लोग पढ़े लिखे हैं तो वो अच्छा काम करते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, तो उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है अपनी और वो उन्हें सोसाइटी में सम्मान भी मिलता है. डिफरेंसेस बेस्ड ऑन लिटरेट और इलिटरेट कैन ऑल्सो बी सीन. डिफरेंसेस अनपढ़ और पढ़े लिखों के बीच भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. बहुत सारे जो गाँव के एरिया हैं वहाँ पर लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं. ठीक है. अर्बन पीपल आर क्वाइट लेस, लेकिन अर्बन पीपल में बहुत ही कम परसेंट यानी कि मुश्किल से 5 या 10% जो बहुत पुराने लोग हैं वही लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं. बाकी अर्बन एरियाज़ में यानी कि शहरों के एरिया में सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं. देन सिंस राइट टू इक्वलिटी इज़ गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, अनटचेबिलिटी इज़ रिमूव्ड. अनटचेबिलिटी का मतलब ये है कि अस्पृश्यता का मतलब कि यह है कि हम एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं हैं. सिर्फ अधिकारों के लिए. फिजिकली नहीं, हम सभी समान हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सारे इंडियंस को एक जैसा यानी कि सबको इक्वल माना है. किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी पार्शियलिटी नहीं की है, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हों, फिर वो चाहे वो किसी का कोई भी धर्म का हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सभी को एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, सभी को एक जैसा जस्टिस मिलता है. ओके, RTE हैज़ गिवन टू राइट टू फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन. इसी के बाद आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे भी अंडर RTE राइट टू एजुकेशन के अंडर स्टडी करते होंगे, है ना. इसीलिए ताकि जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है, जिनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, जो स्टडी को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE का प्रोसेस किया है, जिसमें वो लोग स्टडी को आराम से मतलब स्टडी कर सकते हैं आराम से. ओके, सो एवरीबडी हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्राइमरी एजुकेशन. सभी को प्राइमरी एजुकेशन मिल सके ऐसी गवर्नमेंट ने व्यवस्था करी है. सभी लोग पढ़े लिखे होने चाहिए. क्लियर, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था करी है. फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर ग्रांटेड टू वुमन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल सो डैट देयर ऑनर एंड रेस्पेक्ट कैन बी मेंटेन. गवर्नमेंट ने इवन लेडीज़ और जेंट्स दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी दी हैं ताकि वो सभी अपना डेवलपमेंट कर सके, अपनी प्रोग्रेस कर सके और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, और साथ ही साथ लेडीज़ का भी ऑनर और रेस्पेक्ट बनी रहे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़.
Not only in India but also the world, women play a major role as a resources in national development. सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी वर्ल्ड में बहुत सारे वर्ल्ड में यानी कि दुनिया में लेडीज़ देश को आगे बढ़ाने में, देश के डेवलपमेंट करने में, देश की प्रोग्रेस करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. Due to biological differences with a social and cultural viewpoints, there is a difference in the upbringing of girl and boys. कुछ लोगों के मेंटल ऐसा मतलब उनके व्यूज़ ऐसे होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं, उनके थॉट्स ऐसे होते हैं जो गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में डिफरेंसेस पैदा करते हैं. डिफरेंसेस फिज़िकली नहीं मेंटली वो लोग इस तरह से सोचते हैं कि भाई गर्ल्स को ये करना ही करना चाहिए, गर्ल्स को ये नहीं करना चाहिए, बॉयज़ को ही ये करना चाहिए, बॉयज़ को ऐसा सब कुछ करना चाहिए, गर्ल्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, गर्ल्स को वैसा नहीं करना चाहिए. ये पुरानी बहुत सारी मान्यताएं ऐसी हैं जो आज बेकार हो गई हैं, बट फिर भी कुछ रूरल एरियाज़ अभी भी ऐसे हैं जहाँ गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में भेदभाव किया जाता है. ओके, सो अगर ऐसा करते हैं तो हमारे नेशन को, हमारे कंट्री को डेवलप्ड होने में प्रॉब्लम होती है. टुडे मेजॉरिटी ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक, लेकिन आज अब मोस्ट ऑफ ऐसा नहीं है, 90% चीज़ें चेंज हो गई हैं और सभी लोग अब गर्ल्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. गर्ल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक राइट्स. गर्ल्स आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, एजुकेशन. पहले ऐसा होता था कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी स्पोर्ट्स वगैरह में, एजुकेशन चीज़ों में, बट अभी आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कहीं पर भी होता है कि गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. हाँ, मुश्किल से, मैंने आपको बताया कि 90% तो मिलती है, सिर्फ 5 या 10% ही ऐसा है कि उनको इक्वल वो एरिया वाइज, कुछ एरिया ऐसे अभी भी पिछड़े हुए हैं, उन लोगों का एरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं. वरना अब इंडिया में शायद ऐसा बहुत कम होता है. ठीक है, पहले ज़माने में बहुत कुछ होता था. चाइल्ड मैरिजेस होती थी, छोटे बचपन में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी. पर्दा सिस्टम होता था, वो हमेशा पर्दे में यानी कि घूंघट निकाल के रहते थे. ड्रॉरी सिस्टम यानी कि दहेज की बहुत बुरी प्रथा थी, लेकिन अब ये चीज़ें धीरे धीरे कम हो गई हैं. ओके, लेस नंबर ऑफ एजुकेशन, डिटर्मिनेशन इज़ ग्रेजुअली डिसअपेयर. अब शायद ऐसा नहीं होता है कि लोग अपनी बच्चों को यानी कि गर्ल को स्पेशली पढ़ाना ना चाह रहे हों. अभी आप देखते ही होंगे कि अब भी कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है कि जहाँ पर गर्ल्स अपनी प्रेजेंस ना देती हों, या गर्ल्स किस एरिया में काम नहीं कर रही हैं. अभी कोई भी ऐसा एरिया नहीं है कि जहाँ पर गर्ल्स काम ना कर पाती हों. ठीक है, इवन आप देखते हैं कि स्पेस में है ना, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स का नाम आपने देखा, तो वो भी गर्ल्स ही थी. ठीक है, पायलट भी बनती हैं गर्ल्स. तो अभी फिर पार्लियामेंट में भी गर्ल्स का पूरा यानी कि लेडीज़ का पूरा सपोर्ट है. तो अभी कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है बेटा कि जहाँ पर गर्ल्स अपनी प्रेजेंट नहीं बताती. गर्ल्स अगर गर्ल्स अपनी प्रेजेंट बताती हैं तो वो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करती हैं. और अभी तो जहाँ फील्ड में बॉयज़ नहीं पहुँच पाते, पीछे रह जाते हैं, वहीं गर्ल्स आगे पहुँच जाती हैं. ठीक है, तो अगर किसी भी देश का डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि वहाँ की पब्लिक किस तरह की कितनी पढ़ी लिखी है, क्या प्रोग्रेस करती है. ठीक है, तो पब्लिक पे तो सभी आ जाते हैं. इसलिए नेसेसरी है कि गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में कोई भी भेदभाव ना किया जाए, दोनों को इक्वल रखा जाए और दोनों को इक्वल राइट्स दिए जाएं, तो ही हमारा जो घर है वो डेवलप हो सकता है, वो प्रोग्रेस कर सकता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलप कर सकता है, हमारा स्टेट डेवलप कर सकता है. और अगर हमारा स्टेट डेवलप करेगा तो हमारा नेशन तो अपने आप ही डेवलप करेगा. ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी के इस चैप्टर में डिस्कस किए. आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे. टिल देन, बाय बाय.